नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रंजीत सिंह रिहल वीज़ा हब इमिग्रेशन से। और ये वीडियो दोस्तों मैं डाल रहा हूँ आप सब लोगों के इतने मैसेजेस मिलने के बाद, बिकॉज़ हर बंदे को फ़िक्र है कि कब एम्बेसीज ओपन होंगी, कब हम अपनी अपनी जो विजिटर वीज़ा की फ़ाइल एप्लीकेशन है वो हम कब एम्बेसी में लगा सकते हैं। सो दोस्तों गौर से पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर प्लीज़ कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम शुरू करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की homeaffairs.gov.au वेबसाइट है, उसी में से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पहले मैं हिंदी का आपको वर्जन दिखाता हूँ कि मैं वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। आपको उनका जवाब है, आपको इस समय ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता के बारे में पूर्ण विचार करना चाहिए और यात्रा प्रतिबंधों तथा वीज़ा प्रसंस्करण के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से यह पृष्ठ देखना चाहिए। इसका मतलब ये दोस्तों कि अभी आपको वो कह रहे हैं कि अभी आपको 2-3 बार सोचना चाहिए कि इज़ इट राइट टाइम। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो ही अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना चाहते हो तो दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए वेट करी जाए। असेंशियल सिर्फ अभी जो असेंशियल वर्क्स हैं उनके लिए ही ओपन है, नॉन असेंशियल के लिए बिल्कुल भी नहीं। और जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके खुद सर्च कर सकते हैं। अगली हम बात करें दोस्तों कनाडा के बारे में। हाउ कोविड-19 इज़ अफेक्टिंग एप्लीकेशंस टू विजिट वर्क स्टडी इन कनाडा। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, यू कैन ट्रैवल टू कनाडा ओनली इफ़ यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस एंड आर कमिंग फॉर एन असेंशियल पर्पस। बहुत ही ज़रूरी काम है तो आप आएँ, अदरवाइज़ आप ना आएँ। अब एग्जम्प्ट फ्रॉम ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, ये एग्जम्प्ट कौन से, अब हम ये देख लेते हैं। तो इसमें आगे जाके हमें ये पता लगा कि हु कैन एंटर कनाडा, या तो कैनेडियन सिटीज़न, या कैनेडियन पीआर, या पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर कनाडाज इंडियंस एक्ट, या प्रोटेक्टेड पर्सन, या फॉरेन नेशनल हु इज़ कमिंग फॉर एन असेंशियल पर्पस फ्रॉम यूएस। लेकिन हमारे यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल नहीं होता, हमारे पे ये लास्ट वाला एप्लीकेबल होता है, फॉरेन नेशनल हु इज़ कमिंग फॉर असेंशियल पर्पस फ्रॉम अ कंट्री अदर देन यूएस, यानी कि इंडिया। अब इसके आगे एग्जम्पशंस क्या दी गई हैं वो देख लेते हैं। कौन बंदा आ सकता है, द फॉलोइंग पीपल में ट्रैवल टू कनाडा, किसी ज़रूरी काम के लिए आ सकते हैं अदर देन यूएस। कौन कौन, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, जैसे कि जिनका वर्क परमिट ऑलरेडी चल रहा है, वो यहाँ पे इंडिया में हैं, वो लोग जा सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर वर्क परमिट होना चाहिए, ठीक है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अब इसको क्लिक करेंगे तो आगे आपको प्रॉपरली पता लग जाएगा कौन कौन से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सम अप्रूव्ड पीआर, इमीडिएटली फैमिली मेम्बर ऑफ कैनेडियन सिटीजन, हमारे लिए ये काम की चीज़ है। इमीडिएट फैमिली मेम्बर ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन और अ कैनेडियन पीआर। अब इमीडिएटली फैमिली मेम्बर में आता कौन है दोस्तों, मैं ये बताता हूँ आपको। इमीडिएटली फैमिली मेम्बर इज़ डिफाइंड एज अ स्पाउस। सपोज कीजिए वहाँ हस्बैंड है, हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड वहाँ सिटीजन है, वो अपनी वाइफ को बुला सकता है, वो अपने बच्चे को बुला सकता है, वो अपने पेरेंट्स को बुला सकता है। ये आते हैं इमीडिएट फैमिली मेम्बर के बीच। आगे एक और लाइन लिखी हुई है, ये देखिए, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ऑफ कैनेडियन सिटीजन एंड परमानेंट रेजिडेंट्स टू बोर्ड। अगर आपने जाना ही है तो हैव you must have your health checked by airline officials to confirm that you don't have symptoms of COVID-19 including a fever, a cough and a difficulty breathing। आपको बुखार नहीं हुआ होना चाहिए, आपको कफ नहीं हुआ होना चाहिए, आपकी सांस लेने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के सिम्टम्स मिल गए तो आपको फ़्लाइट पे नहीं लेके जाया जाएगा, ये बात क्लियर है। सेकंड, आपने एयरलाइन को बताना है कि आप एग्जम्प्ट हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से। वाई, बिकॉज आप वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनके इमीडिएटली फैमिली मेम्बर लगते हैं, इसलिए। अगली बात, शो दैट यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा फॉर असेंशियल रीज़न। ये भी बात है, ये नहीं कि आप इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो तो आप चले जाओगे, नो, आप असेंशियल रीज़न के लिए जाना, आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। असेंशियल रीज़न में कौन कौन से रीज़न आते हैं ये आपको एक बार एम्बेसी को ईमेल करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे असेंशियल में आ जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। एंड नॉट फॉर द रीजन्स दैट आर ऑप्शनल और नॉन असेंशियल सच एज टूरिज्म, रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट। सपोज कीजिए वहाँ पर बर्थडे पार्टी है, वो एंटरटेनमेंट में आ गई। सपोज कीजिए वहाँ पर कोई वेडिंग है, वो भी एंटरटेनमेंट में आ गई। टूरिज्म साफ लिख दिया उन्होंने कि टूरिज्म पे आपको वीज़ा
जो है असेंशियल वर्क के अंडर नहीं मिलेगा। सपोज़ कीजिए किसी की प्रेगनेंसी है और उसकी मदर का आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कनाडा में, हो सकता है वो इसको कंसिडर कर ले, ठीक है। वो मतलब ये वो जज करेंगे कि हाँ भी इट इज़ रियल असेंशियल वर्क। अगर आप टूरिज़्म पे अप्लाई कर भी दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है फ़िलहाल की डेट में, जब तक एम्बेसी इसको क्लियर नहीं करती है कि कब इसको अप्लाई करने के लिए सही टाइम है। सो ये चीज़ें दोस्तों कनाडा के लिए मैंने वो टोटली क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं कि वीएफएस क्या बोलती है। वीएफएस भी ये बोलती है द कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन इंडिया विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस ड्यू टू द कोविड-19। प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट फॉर द फर्दर अपडेट्स। सो कनाडा जो वीएफएस है वो भी आपकी फ्रेश एप्लीकेशन, सपोज़ कीजिए आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दिया कनाडा का वीज़ा, बायोमेट्रिक तो देने जाओगे था, जो बंदे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो बायोमेट्रिक कहाँ से देने जाओगे जब वीएफएस ही बंद है। और एक बात मैं और बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों के बायोमेट्रिक पेंडिंग थे उनको 30 डेज़ की जगह 90 डेज़ का टाइम पीरियड दे दिया गया हुआ है। उनके पास अब 90 डेज़ है, आराम से वो जब मर्जी जाके अपने जो बायोमेट्रिक्स है 90 डेज़ के अंदर वो दे सकते हैं। सारे के सारे वीएफएस सेंटर जो है इंडिया में, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स क्लोज्ड अक्रॉस इंडिया विल रिमेन सस्पेंडेड अंटिल 17 मई। 17 मई 2020 तक सारे के सारे वीएफएस सेंटर भी बंद हैं जहां पर आपने एप्लीकेशन देनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों शेंगन कंट्रीज़ की। शेंगन की लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो अपडेट करके दी थी कि 15 मई तक टोटली शेंगन एरियाज़ बंद हैं, वो अभी ओपन नहीं किए उन्होंने बॉर्डर्स। तो अब कमीशन ने दोबारा इनवाइट किया अपने मेंबर स्टेट्स को कि भैया इसको और आगे लेके जाते हैं 15 जून तक। सो मोस्ट प्रॉबली इनकी 15 जून तक जो है वो अब क्लोज कर दिया गया है इनके बॉर्डर्स को। द शेंगन मेंबर स्टेट्स एंड द शेंगन एसोसिएटेड स्टेट्स में, अब यहाँ पे वर्ड आ गया may remain closed to non-EEA nationals for another month as the European Commission has invited these countries to extend the temporary restrictions on non-essential travel। अगेन बात वही आ गई, नॉन एसेंशियल ट्रैवल का मतलब कि जो ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टू द EU फॉर अनदर 30 डेज। सो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखें कि अभी मोस्ट प्रॉबली 15 जून तक आपकी एप्लीकेशंस नहीं जाएंगी। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सबसे कि अभी अपने जो वीज़ा की आवेदन है अभी मत कीजिए, अभी अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लीजिए। उसके लिए मैंने प्रॉपरली वीडियोस डाल के रखी हुई अपने चैनल पे कि किस तरह से अपनी अपनी बैंकिंग, अपनी ITR, एवरीथिंग हमने किस तरह मेंटेन करनी है। उन वीडियोस को देखिए, लेकिन अभी अप्लाई मत कीजिए। मई मंथ तो बिल्कुल ना अप्लाई कीजिए। हाँ, जून में जब सब हालात ठीक हो जाएंगे, खास करके जब हमारा VFS ओपन हो जाएगा, तो फिर हम जो लेटेस्ट अपडेट के साथ ही इसको अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।